निकाले देते हमारे हर जिले में सब व्यवस्था होती है हमारी। ये काम क्यों नहीं हुआ? ये काम इसलिए नहीं हुआ कि देश में जो अकाली कर्मचारी था बाबा साहब के साथ में वो इतना अच्छा काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? मन अच्छा नहीं था, मन का कोई काम ही नहीं हुआ। शरीर का काम हुआ, नौकरी मिल गई, चाकरी मिल गई, मकान दुकान अच्छा उतना करना हो गया, शारीरिक काम है सब, मन का काम कुछ हुआ ही नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि इन लोगों को मैं जो जेल खाने में बंद है, ये शूद्र जो कहलाते हैं जेल खाने में बंद है, इनकी इतनी बुरी स्थिति है, ये पढ़ भी नहीं सकते हैं, ये कोई सभी जगह बैठ भी नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, फिर नहीं सकते हैं, बात नहीं कर सकते हैं, धार्मिक ग्रंथ सुन नहीं सकते हैं, धर्म की चर्चा कर नहीं सकते हैं। कहीं पर सारे प्रतिबंध लगे थे इनके ऊपर, सारे प्रतिबंध को बाबा साहब ने हटाया और हटा करके आपको जेल खाने से बचाया। जेल खाने से बाहर निकले तो शिक्षा प्राप्त किया, शिक्षा तो प्राप्त कर लिया, नौकरी प्राप्त कर लिया। बाबा साहब ने जो कहा था 5%, मैं 10 लाख से लेकर के 50-60 लाख का इतना बनता है। ये बोलना आपने काम नहीं किया। थोड़ी सी बाबा साहब से चूक हो गई है कि बाबा साहब ये लिख करके जाना संविधान में कि जिनको नौकरी मिलेगी भैया उनको अपना 5% देना है और इस खाते में जमा करना है। हर महीने जमा करना ही पड़ेगा उनके लिए, वरना नौकरी जाएगी। चुपचाप सब जमा कर, जैसे EMI जमा करते बाद वो 10 लाख और 60 लाख रुपए गया कहाँ? उसी पैसे से इन्होंने अपने मकान बनाए, दुकान बनाए, अपनी शौहरत इकट्ठी करी, सब चीज़ इकट्ठी करी। गरीब के पैसे जो समाज का पैसा था उस पैसे को आगे अपना पूरा ऐसे आराम किया। और क्या सोचा मालूम है? ये सोच मैं पूरे देश में काम करता हूँ, समाधि विद्यालय चलते हैं हमारे सर्वोत्तम के नाम से पूरे देश में। तो उन्होंने क्या किया कि जो पैसा खाया तो खाया, लेकिन गरीब बच्चों को नहीं पढ़ाया है, तो इसलिए नहीं पढ़ाया। गरीब बच्चे पढ़ जाएंगे, हमारे बच्चों को कल के क्या होगा? हमारे बच्चों को नौकरी कहाँ से मिलेगी? गरीबों के बच्चे नहीं पढ़े, ये मानसिकता के लोग पढ़ लिख के मानसिकता के लोग तैयार हुए, नेता तैयार हुए, हमारे लोग तैयार हुए, सब उठ के मेरा बच्चा पढ़े, मेरा बच्चा पढ़े, मेरा बच्चा। समाज का बच्चा ना पढ़े, समाज का बच्चा पढ़ जाएगा तो खड़े हो जाएगा हमारे लिए। ये बेईमानी हुई, इसको बोलते हैं आर्थिक घोटाला। इतना बड़ा आर्थिक घोटाला हुआ, हर वो खबरों पर आप निकाल दीजिए पूरे जिले का, कोई सब जेल का निकाल दीजिए, हर जगह निकाल। कितने कर्मचारी हमारे मास्टर बाबू से लेकर के अधिकारी का हटा दिया, 5% किसे दिया? वो घोटाला हुआ है। दूसरा धार्मिक घोटाला हुआ है, इनको आर्थिक घोटाला हुआ, धार्मिक घोटाला भी किया लोगों ने। धार्मिक घोटाला ये किया कि इतनी यहाँ बैठे हुए हैं सब बाबा साहब को चाहने वाले लोग। गलत बोल रहा हूँ, सब बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं ना। बाबा साहब को मानने वाले लोग तो बैठे, लोग आपको ऑटो को नहीं बैठा, लेकिन बाबा साहब को मानते हैं इसीलिए कि भाई समाज में रहना है, उठना है, भाई मानना जरूरी है। अगर समाज में कोई इनकी ना हो, समाज में समाज क्यों नहीं मानेंगे? बाबा साहब को मानती है, लेकिन बाबा साहब ने आपको बहुत धर्म दिया, उसको भी मानते आप लोग, बहुत हद तक उसको भी मानते हैं, तो बहुत धर्म को मानते कि नहीं मानते? लेकिन आपके सबके कागजों में हिंदू लिखा हुआ है, धर्म के सामने गलत है। क्या लगा? हिंदू लिखा नहीं लिखा? ये धार्मिक घोटाला हुआ है, आर्थिक घोटाला हुआ और धार्मिक घोटाला हुआ, शैक्षिक घोटाला हुआ, सब सत्यानाश हो गया समाज का। अब इस समाज कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा। ये जो एरा चल रहा ना, ये पीरियड गुलामी का पीरियड, इसको हमको बचा पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कोई फरिश्ता भी नहीं बचा सकता इस समाज को। सभी होशियार है ना, सभी अहंकार में डूबे हुए हैं, लोलाद में डूबे हुए, कौन बचाएगा इनको? मुझे बताइए। सभी जिसने भी सफेद कुर्ता पहन लिया बस नेता बन गया। उनको नेता बन नहीं है, बड़ा पहले इसलिए कुर्ता नेता बन जाओ, दुनिया को शुरू करना शुरू कर। देश में घूमता हूँ, पूरे देश में जाता हूँ, देखता हूँ बिहार में आया, स्थिति और भी ज़्यादा खराब है, स्थिति और भी ज़्यादा खराब। इसीलिए ये जो हमारे ऊपर जो घोटाले हुए हैं, धार्मिक घोटाला भी किया, आर्थिक घोटाला भी किया, सामाजिक घोटाला भी किया, शक्ति घोटाला, 4 तरह घोटालों का आरोप लगा। 4 चीज़ हमको आगे बढ़ाने वाली थी। जो पैसा समाज का ईमानदारी दे दिया होता तो आज हर गांव में स्कूल होता, हर गांव में स्कूल होता। बता दो आप, समझता जिसमें स्कूल ना हो। अब सरकार के भरोसे नहीं रहते, सरकार हमारे भरोसे होती है। और मालूम है क्या है? तो आप हिंदू लेके बैठे हो ना, कहते 40-50 करोड़ लोग हैं भारत में जो हिंदू लिख करके हिंदू की संख्या बढ़ा पड़े हैं।
और जितने हिंदू के बहुत लिख देंगे ना, वो हिंदू आधा हो जाएगा, घुटने पर आ जाएगा मोदी प्रधानमंत्री कोई घुटने पर आ जाएगा, घुटने पर आ जाएगा तो बताना मुझे आप। लेकिन आपने अपने लोग ला नौकरी मिल जाए, हादसा मिल जाए, कितने लोग भी लालची है। तो लोग भी लालची व्यक्ति कैसा हो सकता है? क्योंकि लोभ लगा हुआ है, वो क्या करेगा कि बाबा साहब की तो बात करेगा और चुनाव के टाइम पर दारू मिल जाएगा, पैसे मिल जाएगा। वो तो जैसे वोट बेच रहा तो बेटी को बेच रहा है, सीधी बात है। क्या वोट बेच रहा बेटी को बेचो, एक ही चीज़ है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं। मैं ज़्यादा मोटी बात नहीं कह रहा हूँ, केवल इतनी बात बताना चाहता हूँ कि 4 प्रकार के घोटाले हुए हैं। इन 4 प्रकार के घोटालों को मैं उदाहरण कर रहा हूँ पूरे देश में, और हम चाहते हैं कि आप वो धार्मिक घोटाला बंद करें। ये जो आप कहते हो बहुत है, कोई बहुत नहीं, सब हिंदू हैं और हिंदू इससे शोषण हो रहा है। जब भी तुम्हारी बहू बेटी की इज्जत लुटती है तो क्या होता है मालूम है? कहते हैं कि दलित की बेटी के साथ बलात्कार हो गया है, फलां के साथ बलात्कार, क्योंकि बहुत तो हो ही नहीं। हिंदू हो तो शूद्र हो, शूद्र हो तो अछूत हो, अछूत हो नीच हो, नीच हो तो बलात्कार होना ही है। तो गलत है क्या? ये सिस्टम है क्या नहीं हिंदू धर्म का? ये सिस्टम है, उसमें बलात्कार हो नहीं है, घटना हो नहीं है, आगजनी हो नहीं है, और घर जल रही है, मकान जल रही है, क्योंकि शूद्र इसलिए। और ब्राह्मण आपको कभी हिंदू नहीं मानता, ध्यान रख लीजिए। ब्राह्मण कभी आपको हिंदू नहीं मानता, केवल आप अपने आपको हिंदू कहते हो, हिंदू हिंदू हिंदू। ब्राह्मण कभी नहीं मानता हिंदू, ब्राह्मण तो वो शूद्र कहता है, नीच कहता है। कहाँ हिंदू मानता बताइए मुझे आप? केवल ब्राह्मण का संस्कार होता है। आप बताइए मुझे, आपका संस्कार होता है? किसने आपको हिंदू बनाया? किसने आपको हिंदू बनाया? ब्राह्मण तो जन्म संस्कार तब वो हिंदू बनता है, पहले ब्राह्मण रहता है, पहला ब्राह्मण में होता है और जन्म संस्कार होता है, वो हिंदू बन जाता है। आपको कौन संस्कार होता है बताइए मुझे? कोई संस्कार नहीं होता इस कौम का। इस कौम का कोई संस्कार नहीं है, ये बिना संस्कारी कौम है, असंस्कारी कौम है, संस्कार विहीन कौम है। इसलिए इधर भाग रहे, इधर भाग रहे, इधर भाग रहे, उसको चारों तरफ भागना है, कुछ पाना नहीं है। बैठने का पता नहीं कैसे बैठना है, गुरु का सम्मान कैसे करना ये नहीं मालूम है। गुरु का सम्मान नहीं करोगे तुम्हें कौन ज्ञान देगा? मुझे बताइए ना, कैसे ज्ञान पाओगे? बिना गुरु का ज्ञान मिलेगा? नहीं मिलेगा। गुरु का सम्मान, गुरु के सर में बैठोगे और चाहोगे हमें ज्ञान मिल जाए, कैसे ज्ञान मिलेगा? इतना अहंकार से भरे हो लोग, इतने अहंकार से भरा हुआ आदमी, उसका कौन कल्याण करेगा मुझे बताइए आप? और वो किसी कल्याण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा किसी कल्याण, ना वो खुद का कल्याण कर पाएगा, दूसरे कल्याण कर पाएगा। धर्म का रास्ता है जो सुख शांति प्रदान करता है, तो धर्म का रास्ता बदल दिया, खत्म कर दिया। दवाई हमारे उससे बाहर हो गया ना, तो हमने आपको ये दिया है, आप लोग पढ़िए, समझ में आया तो अच्छी बात है। मेरा मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है, याद आया तो मुझे फोन करिए, नहीं याद तो बात नहीं, मैं